नहीं बाबू, ये गलती एमिली ने नहीं की है। वो सब मैंने किया है। दुकान का शटर उससे ही खुला रह गया था। शटर तो मुझसे खुला रह गया था, तो फिर ये इल्जाम जेठानी जी अपने ऊपर क्यों ले रही है? सूरज भैया, डीएसपी साहब ने आपको ऐसा क्या कह दिया कि आपकी मुस्कुराहट कम ही नहीं हो रही है? छोटू, सब कुछ अच्छे से निपट गया। बीती बातों को भूल जा। मैंने कहा था ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और सूरज भैया, अरे कुछ नहीं, बहाने से जब डीएसपी साहब से मिला ना, तो उन्होंने तेरी भाभी साहब की परीक्षा को लेकर बहुत सारी बातें बताई। ये कि संध्या जी को आगे चल के क्या क्या करना होगा, कौन सी किताबें पढ़नी होगी। लेकिन कुछ नहीं, तू सुनता रहे। इस परीक्षा में तेरी भाभी साहब बैठने वाली है ना, वो कुछ छोटी मोटी परीक्षा नहीं है छोटू। अरे बहुत बड़ी परीक्षा है। बड़े बड़े दिग्गज हिंदुस्तान भर से उसमें आते हैं और बहुत तगड़ा मुकाबला होता है छोटू। ये गलती मुझसे हुई है। मैंने ही दुकान का शटर खुला छोड़ दिया था। मुझसे हुआ है। तू कहीं हो सके, तू तो खुद जांच पड़ताल करने में लगी थी। अगर तू होती तो पहले ही सामने आकर बता देती मैंने। और हाँ, तू नहीं तो बताया था ना कि दुकान में से तने टूटी हुई चूड़ी मिली है। बोल। बाबू, सुबह जब ये सब दौड़े दौड़े दुकान में देखने गए थे, तभी तो वो चूड़ी का टुकड़ा वहां गिर सकता है ना। ये गलती मैंने ही की है। मेरी बात पे विश्वास कीजिए, गलती मेरी है। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। अच्छा, तो तूने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो तू है हमारे छोरे ने इतनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली। उसकी दुकान का इतना नुकसान हुआ, हमारे छोरे की इतनी बेइज्जती हुई, आज उसे इतना तनाव झेलना पड़ रहा है। मैं और हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार ये सोच रहा है कि न जाने किसने किया है ये। और तू भी नहीं, थारे पर तो भरोसा कर कर जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी थी ना मैंने। अगर तू गुनहगार थी तो फिर सामने क्यों को नहीं आई? चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। सबसे पहले उनको पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। अरे और बहुत कुछ करना होगा। अखबार पढ़ने होंगे, मुख्य समाचारों पे नजर डालनी होगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखना होगा, तब जाके। क्या हो गया छोटू? तू हंस क्यों रहा है? हाँ? अरे मैं तुझे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा हूँ और तू है कि हंसे जा रहा है? हाँ? सूरज भैया, भाभी सा की बातें करते वक्त पता नहीं आपको क्या हो जाता है। टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हो आप। स्कूटर की चाबी इधर ही छोड़ दिया आपने और हेलमेट तक नहीं उतारा है। छोटू तू भी ना, चल जा, तू अपने दोस्तों के साथ खेल, मैं अंदर जाता हूँ।
और भैया तो सच्चाई की मूरत बनकर अठे बठे डोलती फिरे हैं। फिर बताया क्यों को नहीं कि थारी वजह से हमारे छोरे की दुकान की बर्बादी हुई है। जानू मैं, सब जानू कि तू चुप क्यों खड़ी है। तने पता था ना कि मैं थारी ये दूसरी गलती मान लूंगी। और थारी चुनौती वाले 2 मटके में से एक घड़ा फोड़ दूंगी। अपने सपने के साथ इतना लगाव है तने बेन कि पति के साथ साथ बहू का धर्म भी भूल गई। तू धोखा देती रही, विश्वासघात करती रही हमारे पूरे परिवार के साथ। हाँ बेन, अगर थारा सपना थारी जान में है तो हमारी जान हमारे बेटे में बसी है। और उसे तकलीफ पहुंचे वो मैं बर्दाश्त ना कर सकूंगी, ना कर सकूंगी मैं। इसलिए तुझे सजा मिलेगी। पीननी, तूने दुकान का शटर खुला छोड़ा, इसे मैं थारी दूसरी गलती मानती हूं। आज मैं इसे थारी दूसरी गलती मान थारे सपनों का दूसरा घड़ा फोड़ूंगी। नहीं बाबू, शाबाश बाबू। इन्हीं की कमी थी। अच्छा हुआ छोरा कि तू समय पर आ गया। थारी दुकान का शटर खुला रखने वाला, थारे को लाखों रुपया का नुकसान देने वाला, तारी अनमोल इज्जत पर दाग लगाने वाला कोई और ना है, खुद थारी बीननी है। सूरज, ये ऐसी गलती है जे रिश्ते के हिसाब से सोचूं तो माफ कर सकूं, परिवार भी माफ कर सके, पर एक माँ कदे भी माफ ना कर पाएगी। और इस गलती की सजा के रूप में आज दूसरा मटका फूटेगा। नहीं बाबू, बाबू संध्या ऐसा नहीं कर सकती। संध्या जी, आप इतनी बड़ी लापरवाही, कह दीजिए ना ये सब झूठ है। जेठ जी, तो बड़ा हो रहा होगा ना, आपको होना भी चाहिए। अब आप ज्यादा दुखी मत होइए। गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। जेठानी जी से हो गई गलती, अब शटर खुला रह गया होगा तो रह गया होगा, हो गया नुकसान।
मारे को लगता है बेचारी जेठानी जी डर गई होंगी। उन्हें लगा उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब भापू गलती का नाम सुनते ही मटका फोड़ने के नजदीक होंगी ना। सबको दुख होता है अपना सपना टूटते हुए, और बेचारी जेठानी जी ने तो इतने पापड़ बेले हैं अपने सपने के लिए। ये तो मटकी के पीछे ही पड़ी है। तो डर और तकलीफ दोनों ही हो रही होगी, है ना जेठानी जी? नहीं मीनाक्षी, भले ही संध्या का सपना इन मटकों पे टिका हो, लेकिन वो सच्चाई की कीमत पर अपने सपनों को, इन मटकों को कभी नहीं बचाएंगे। मैं नहीं मान सकता कि संध्या कभी ऐसा कर सकती है। हाँ, देवी है थारी बीननी, तो फिर पूछ थारे सच्चाई के दूसरे नाम से। जब इतना बड़ा कांड हो गया घर में, सबसे पूछ रही थी मैं कि रात ने दुकान पर कौन गया था। तब तारी बीननी चुप क्यों खड़ी थी? हाँ? पूछ इससे। जवाब को नहीं ना इसके पास। मैं बताती हूँ छोरा, पाप भरा था इसके अंदर, लालच था उन 2 मटकों का। इसलिए अपनी जबान ने दांतों के बीच दबा कर चुपचाप खड़ी रह गई। ना बाबू, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरा संध्या पे विश्वास झूठा नहीं हो सकता। अब वो संध्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। संध्या जी, मैं नहीं जानता कि आपने किस मजबूरी में आके खुद को दोषी के रूप में यहाँ पे सबके सामने खड़ा किया। पर आप एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के बोली कि वो आप ही थी जिसने दुकान का शटर खुला छोड़ा था। बोलिए संध्या जी। सूरज जी, मैंने कहा ना कि गलती मुझसे ही हुई है। और बार बार एक ही बात कहने से सच झूठ तो नहीं हो जाएगा ना? हाँ संध्या जी, सही कह रही हैं आप। बार बार एक ही बात बोलने से सच और झूठ अपनी जगह नहीं बदल सकते, और ना ही मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि मेरे बोलने में, मेरी आंखों में देख के बोला गया झूठ सच में बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं संध्या जी कि ये जो झूठ है ना, ये झूठ आपके माता पिता का सपना बदल देने की ताकत रखता है। संध्या जी, आप पे सब जानते हैं कि आपने किस तरह से इतनी मेहनत करते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपने सपने को आज तक जिंदा रखा है। संध्या जी, एक झूठ, सिर्फ एक झूठ आपकी पूरी मेहनत को, आपकी पूरी तपस्या को पानी में मिला देगा। इसलिए बोलिए संध्या जी, बोलिए ये झूठ है
मैं जानता हूं आपने पहले भी कई बार परिवार की खुशियों के लिए अपने खुद के, अपने सपनों की परवाह नहीं की, लेकिन आज भी आपके ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। लेकिन आप ये जानिए कि ये वजह आपके सपने से बढ़ के नहीं है। संध्या जी, वो मटके देख रही हैं आप? 3 में से 2 मटके बचे हैं, लेकिन आज आपके द्वारा बोले गए झूठ से और आपकी जिद की वजह से एक मटका और टूट जाएगा संध्या जी। मतलब आपका सपना आपसे और दूर चला जाएगा। नहीं संध्या जी, आप अपने सपने के साथ हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती आप। जेठ जी, जब जेठानी जी अपनी चुप कीजिए। कोई बीच में नहीं बोलेगा। संध्या जी, इतनी कोशिशों के बाद आपका सपना आपसे सिर्फ कुछ ही दूरी पे। आपकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पुलिस परीक्षा शुरू होने वाली है, भगवान आपके साथ है, तो फिर क्यों कर रही है सब? अब जानते हैं ना, उस दिन परीक्षा वाले दिन जब आपकी हालत खराब थी, आपका पेपर देना असंभव था, तब भावों ने जाके आपको परीक्षा दिलाई। तो वहां भी भगवान ने आपकी मदद करने के लिए भेजा भाभो को। भाभो की वजह से आप वो परीक्षा दे पाई संध्या जी। देखिए संध्या जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। भले ही आपके इस झूठ के पीछे कोई भी वजह रही हो, आप भूल जाइए। हम सब मिलके इसका कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। बाबा साहब, भाभो, इन सब का साथ, इन सब का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा ना, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सूरज जी, कोई मजबूरी नहीं है मेरी। बस अनजाने में गलती हुई, पर ये सच है कि मैंने ही आपकी दुकान का नुकसान किया है। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? बार बार मेरे सपने और मटकों को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? मैं कह चुकी हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन छोरा, जब थारी पीननी बार बार कह रही है कि ये गलती तुम्हारे से हुई है, फिर अपने कालजे ने कस देकर क्यों उम्मीद लगा रहा है तू? सच्चाई ने मान क्यों नहीं लेता? अगर ये सच्चाई होती ना बाबा, तो मैं बिना बहस किए मान जाता। पर मैं इतना जानता हूं कि संध्या झूठ बोल रही है। इसके पीछे की वजह नहीं जानता कि वो ये झूठ क्यों बोल रही है। पर मैं संध्या जी को इनके बोले गए झूठ पर,
उनके सपने की बलि नहीं चढ़ने दूंगा।